वेलकम एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर के बेसिक्स मेनूज़ वगैरह उसमें कैसे सर्किट डिज़ाइन करते हैं, सिमुलेट कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ प्रोटियस 7। तो जब भी हम कुछ नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं कुछ भी तो उसके लिए हमको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। आप कहीं पर भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैं डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोटियस 7 नेम का एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पर बना लिया है। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ विंडो ओपन हुआ है प्रोटियस सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर जो लिखा है अनटाइटल, तो ये अभी अनटाइटल है, अभी सेव नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव करना चाहता है। इसके लिए मैं Ctrl+S बटन प्रेस करके इसको सेव करता हूँ। इसके बाद मुझे लोकेशन देना है उस फोल्डर का जहाँ पर मुझे सर्किट को सेव करना है। डेस्कटॉप में हमने बनाया था प्रोटियस, हाँ यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। सिंपली मैं अभी इसको CKT नेम देके सेव एज टाइप में डिज़ाइन फाइल रहेगा, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CKT नेम से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो सेव हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर एरो दिख रहा है ये होता है सिलेक्शन मोड होता है। सिलेक्शन मोड मतलब सपोज़ करिए यहाँ पर हमारा एक सर्किट डिज़ाइन है, तो कोई भी सर्किट या किसी भी कंपोनेंट्स को मेरे को सेलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्शन मोड को क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है ये हमारा वर्क स्पेस है। हमको जो भी सर्किट्स डिज़ाइन करने हैं तो ये ब्लू कलर के बॉर्डर के अंदर में हम डिज़ाइन करेंगे। ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद में। ओके, तो ये पहला था सिलेक्शन मोड। सेकंड होता है कंपोनेंट मोड। इस मोड में हमको जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हम यहाँ से पिक करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने सेकंड में क्लिक किया कंपोनेंट मोड में, उसके बाद यहाँ पर जो P लिखा है इसका मतलब होता है पिक डिवाइसेस। तो यहाँ से मैं क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कुछ नया विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर से जो भी मेरे को रिक्वायर्ड कंपोनेंट चाहिए, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, CPU, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रजिस्टर चाहिए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ RES मैंने लिखा। फिर यहाँ पर कुछ डिवाइस लाइब्रेरी में यहाँ पर दिख रहा है अपने को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है RES डिवाइस करके कुछ ऐसे। आपको जो भी चाहिए कैपेसिटर, डायोड, कुछ भी आप डायरेक्ट यहाँ पर उसका पार्ट नेम भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल में कुछ मैचिंग रिजल्ट आपको यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डायोड के लिए जो जनरल पर्पस रहता है वो है 1N4007। यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर कुछ रिजल्ट में 4 अलग अलग ऑप्शन आए हैं। तो हमको जो भी रिक्वायर्ड चाहिए डायोड अपने प्रोजेक्ट में हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैचिंग रिजल्ट में सबसे टॉप वाला है, यहाँ पर लिखा है 1N4007 डायोड करके। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे तो वो डिवाइस हमारे सर्किट डिज़ाइन की लाइब्रेरी में ऐड होते जाएगा। जैसे अगर सपोज़ करिए आपको LED चाहिए एग्जांपल के लिए तो LED, उसके बाद डैश जो भी कलर का चाहिए जैसे ग्रीन तो GREE, ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप LED ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे टाइप के LEDs आपको दिखा देंगे। ये ऑप्टो आइसोलेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। LEDs है और ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो वैसे। तो यहाँ से हम डिवाइसेस को पिक करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक LED ले लेता हूँ ग्रीन कलर का, और एक रेजिस्टेंस मैंने ले रहा हूँ। तो इसके लिए मिनिएचर रजिस्टर बोला जाता है इसको, मिनरेस को। तो 33 मैंने जैसे टाइप किया यहाँ पर किलो में भी दिखा रहा है और ओम में भी दिखा रहा है। तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओम का ले रहा हूँ, 330 ओम का। ओके, इसके बाद हमारे रिक्वायर्ड जो भी कंपोनेंट थे हमने ले लिए, एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ से आप कंपोनेंट वगैरह पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जब भी हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे तो हम धीरे धीरे करके इस एक एक मेनू ऑप्शन को हम देखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो टर्मिनल मोड है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली पावर और ग्राउंड यहाँ पर दिखा रहा है। पावर में आपको अगर पावर सप्लाई चाहिए जैसे VCC या +12 वोल्ट, +5 वोल्ट, +9 वोल्ट, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने पावर को क्लिक किया यहाँ पर फिर एक एरो दिख रहा है, सॉरी आपको एक
आपको एक यहाँ पर पेंसिल जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये पावर का कुछ ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। उसके बाद आपको जहाँ पर भी इसको प्लेस करना है, आप कर्सर को ले जा करके वहाँ पर प्लेस करिए। उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्लेस हो जाता है पावर। इसके भी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, हर एक डिवाइसेस के जैसे प्रॉपर्टी रहती है उसको हमको देखना है। भी फिलहाल यहाँ पर कुछ एंटीना जैसे दिख रहा है, एक्चुअली में ये पावर है। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पर स्ट्रिंग लिखे हैं, यहाँ से हम VCC या VDD जो भी हम पावर सप्लाई देना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करके ले सकते हैं। तो VCC बाय डिफ़ॉल्ट 5 वोल्ट रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये VCC लिया तो ये आपका जो पावर सप्लाई है ये VCC बन गया है, आपके सर्किट में आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ग्राउंड के लिए सिंपल यहाँ से हमको ग्राउंड को क्लिक करना है। उसके बाद एक बार और लेफ़्ट क्लिक करके कहीं पर भी आपको जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर यहाँ पर एक बार फिर से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ग्राउंड पावर सप्लाई आ जाएगा आपका। तो हो गया पावर सप्लाई का। सेम अगर आपके सर्किट्स में, आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ ग्राफ वगैरह यूज़ हो रहे हैं, उसके इसके लिए यहाँ पर ग्राफ मोड रहता है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं ग्राफ मोड में तो बहुत सारे टाइप के यहाँ पर ग्राफ्स अवेलेबल हैं। सब एग्जांपल के लिए एनालॉग है, डिजिटल है, मिक्स है, फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसफ़र, नॉइस, डिस्टॉर्शन, फोरियर, ऑडियो, DC स्वीप, AC स्वीप वगैरह। तो जो भी आपको चाहिए ग्राफ आपको एनालिसिस करना है उसके इसके लिए आप ले सकते हैं यहाँ से ग्राफ वगैरह। हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसका धीरे धीरे करके यूज़ देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज करके लिखा है, वोल्टेज ड्रॉप मोड। अगर आपको वोल्टेज मेज़र करना है किसी सर्किट्स में, किसी भी पॉइंट में या किसी नोड में कितना वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप में क्लिक करके आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज का कुछ ड्रॉप बन जाएगा। फिलहाल तो कोई सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन नहीं है इसलिए यहाँ पर वो दिखा भी नहीं रहा है। सेम यहाँ पर करंट जैसा भी है, करंट ड्रॉप मोड है। यहाँ पर करंट आपको मेज़र करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कुछ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड में जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ऑस्किलोस्कोप है। अगर हमको ऑस्किलोस्कोप में सिग्नल्स वगैरह एनालिसिस करना है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, जो भी सिग्नल्स आपके सर्किट्स में कहीं पर भी एनालिसिस करना है, कहीं पर भी मेज़र करना है कि उसमें कैसा टाइप का सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो आप यहाँ से ऑस्किलोस्कोप क्लिक करके यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लाया ऑस्किलोस्कोप में यहाँ पर लिखा है ABCD करके। इसमें इसका मतलब है कि ये 4 हम एट ए टाइम सिग्नल कंपेयर कर सकते हैं, A, B, C और D करके। वैसे यहाँ पर है I2C डिबगर है, SPI डिबगर है, वर्चुअल टर्मिनल है, ऐसे बहुत सारे। हाँ, यहाँ पर AC वोल्ट मीटर है, DC वोल्ट मीटर है, एमीटर भी है आपका। अगर आपको वोल्टेज वगैरह मेज़र करना है किसी सर्किट्स का तो आप यहाँ से ला सकते हैं इसको। तो ये तो कुछ बेसिक्स, इसमें हम कुछ देख लेते हैं, छोटा कुछ सर्किट वगैरह डिज़ाइन करके। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर LED एक लिया था ग्रीन कलर का। तो यहाँ से मैंने एक LED क्लिक किया और यहाँ से प्लेस किया डिज़ाइन फाइल में। तो ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम सर्किट बनाएंगे वो ब्लू कलर के बॉर्डर के अंदर में ही रहेगा। अगर आपका सर्किट बड़ा बन रहा है तो आप सिस्टम में जा करके यहाँ से सीट साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर A4, A3 अलग अलग डिफरेंट मॉड्स हैं। आप यूज़र में भी जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंचेस में है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से जा करके। तो सबसे पहले मैंने LED पुट कर दिया है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ। रेजिस्टेंस इसके एनोड साइड में मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से पावर सप्लाई ले रहा हूँ टर्मिनल मोड से। यहाँ से मैं पावर ले लेता हूँ। पावर के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करिए, फिर मैंने इसको कनेक्ट किया। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको VCC जो भी देना चाहते हैं VCC हम यहाँ से क्लिक कर लिए। उसके बाद इसके कैथोड में मैं ग्राउंड सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट है सिंपल, जिसमें LED और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। उसके बाद सर्किट आपका जो भी सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको आप फिर प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर रहता है प्ले ऑप्शन रहता है। इसको जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का LED ब्लिंक हो रहा है। और ये छोटा सा अपना सिंपल सर्किट है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और ये अपना स्टॉप बटन है। तो हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो सर्किट हमारा स्टॉप हो जाएगा, सिमुलेशन। ओके, वैसे आप बहुत सारे चीज़ें ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मोटर भी ले लेता हूँ सिंपल। यहाँ से मैंने डिवाइस मॉडिफाई कर क्लिक किया, फिर यहाँ से सिंपल मैंने मोटर टाइप किया। मोटर टाइप करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर, यहाँ पर इसके लाइब्रेरी टाइप में एक्टिव, और डिस्क्रिप्शन में सिंपल DC मोटर मॉडल है। मैं इसको ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए। फिर
यहाँ पर मैं मोटर को रख दिया, फिर पावर सप्लाई में मैं कनेक्ट कर देता हूँ मोटर के एक टर्मिनल से, और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी में +12 ले रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हमको V नहीं लिखना है वोल्टेज वगैरह, सिर्फ हमको जो भी वोल्टेज चाहिए +12, 10, 9 जितना भी रिक्वायर्ड है हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे +12 या माइनस जो भी है। यहाँ पर V नहीं लिखना रहता है कीवर्ड में। तो मैंने ओके किया, उसके बाद मैं ग्राउंड भी ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ग्राउंड लिया, फिर हम प्ले करके देखते हैं सर्किट को एक बार। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से सिंपल, यहाँ से मैंने 12 वोल्ट दिया और ग्राउंड दिया तो मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो गया रन करना। LED भी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। वैसे छोटे छोटे सर्किट्स आप डिज़ाइन करके देख सकते हैं। ये बस ओवरव्यू हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर का कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसको रन किया जाता है। इसके बाद अगर आपको PCB डिज़ाइन करना है, ये तो हो गया स्कीमेटिक के बाद अगर सपोज़ के लिए सर्किट को आपको सेव करना है PDF फॉर्मेट में, तो इसके लिए यहाँ पर फाइल में ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्राफिक्स करके है ऑप्शन एक। यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट PDF फाइल करके कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद ये कुछ नया विंडो ओपन हुआ। यहाँ से हम फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने फाइल नेम पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आप कुछ नेम देना चाहते हैं अपने सर्किट को, या जिस नेम से आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए स्कीमेटिक नेम से मैंने यहाँ दे दिया। उसके बाद सेव एज टाइप में PDF रहेगा, तो मैंने सेव किया। और फिर यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है कलरफुल आउटपुट। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो यहाँ पर आप कलरफुल आउटपुट को अनचेक करिए। अगर आपको कलरफुल में चाहिए सर्किट तो यहाँ पर कलरफुल में चेक मार्क करिए। उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इरेज बैकग्राउंड भी है। तो बैकग्राउंड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस छोटे छोटे ग्रे कलर में, वो आपके इरेज हो जाएंगे और फिर PDF में आपको ओपन करके वो दिखा भी देगा। यहाँ पर रोटेशन है X एक्सिस, Y एक्सिस के, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसा भी आपको सर्किट को एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद ओके किया। यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सर्किट है वो एक्सपोर्ट हो गया PDF फॉर्मेट में। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर से हम डिवाइस मोड में आते हैं। डिवाइस मोड में सपोज करिए मैं ये डायोड को ले रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। तो अगर मुझे डायोड को रोटेट करना है, फिलहाल अभी इसका जो कैथोड टर्मिनल वो राइट साइड में और एनोड है वो लेफ्ट साइड में। तो अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं लैपटॉप के प्लस जो साइड रहता है, जो न्यूमेरिक कीपैड ऑप्शन साइड रहता है, उसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर डिवाइस रोटेट हो रहा है। या माइनस बटन को भी मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर डिवाइस रोटेट हो रहा है। वैसे आप डिवाइसेस को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैनुअली ऑप्शन है। अगर आपके लैपटॉप में या PC में न्यूमेरिक कीपैड में के प्लेस में प्लस माइनस अगर नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे लैपटॉप्स में ऐसा रहता है, ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं डिवाइसेस को। तो ऐसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट रोटेट करके आप प्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये हो गया ऐसे। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं LED का। यहाँ पर मैंने LED को प्लेस किया और रजिस्टर को मैंने यहाँ पर रखा, और फिर मैंने टर्मिनल के लिए ग्राउंड लिया और पावर यहाँ पर लिया मैंने। यहाँ पर मैं प्लस या VCC भी मैं दे सकता हूँ। ओके, इसके बाद जैसे हम प्ले करते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LED ब्लिंक तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन वगैरह दिखा नहीं रहा है, या वोल्टेज कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है, या करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो हम चाहें तो शो भी करा सकते हैं। उसके लिए हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद एक बार सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एनिमेशन ऑप्शन करके, यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ विंडो ओपन हुआ जिसमें लिखा हुआ है सो वायर वोल्टेज बाई कलर। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक मार्क किया। इसका मतलब है कि जो भी वायर्स हैं वहाँ पर अगर डिफरेंट वोल्टेजेस हैं तो उसको कलर में दिखा देगा, जैसे कि हाई वोल्टेज के लिए रेड कलर और ग्राउंड सिग्नल के लिए ब्लू कलर ऐसे। और करंट को वो है एरो के साइन में दिखाएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसके लिए भी मैं यहाँ पर चेक मार्क कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने ओके किया। फिर से मैं सर्किट को प्ले करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ VCC के पास में आपको रेड कलर दिख रहा है, तो ये वोल्टेज हो गया, प्लस करंट का डायरेक्शन यहाँ पर एरो शो कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ा कम वोल्टेज है, और यहाँ पर
ग्रीन दिखा रहा है, तो ये भी थोड़ा कम है वोल्टेज रिस्पेक्ट में, इसके VCC के रिस्पेक्ट में। और करंट यहाँ से VCC से फ्लो होते हुए LED के थ्रू ग्राउंड सिग्नल साइड जा रहा है ऐसे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अभी मैंने दिखाया था आपको वोल्टेज वगैरह मेज़र करना है, तो यहाँ से आप V वोल्टेज का प्रोब को क्लिक कर सकते हैं और वोल्टेज जहाँ भी आपको मेज़र करना है यहाँ पर आप ले जा करके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है, पुट किया, उसके बाद प्ले किया। यहाँ पर दिखा रहा है कि V = 5, इसका मतलब है कि जो VCC है वो 5 वोल्ट है। और हम चाहें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वोल्टेज डिफरेंट सेक्शंस में हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पुट किया तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस के जस्ट बाद में सेकंड टर्मिनल में LED के यहाँ पर कैथोड में यहाँ आपको दिखा रहा है 2.2 वोल्ट, और यहाँ पर आपको ग्राउंड दिखा रहा है 0 वोल्ट दिखा रहा है। ऐसा आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको करंट वगैरह देखना है उसके लिए आप यहाँ पर से जो प्रॉप आई है, करंट प्रॉप मोड है, यहाँ से आप क्लिक करके ला सकते हैं। फिर मैंने यहाँ प्लेस किया रजिस्टर के क्रॉस में, रजिस्टर और ये आपका LED का कैथोड है वहाँ पर मैंने पुट किया। तो आपको आप दिखा रहा है करंट जो फ्लो हो रहा है वो उसका वैल्यू वगैरह जो भी है वो यहाँ पर ऐसे शो कर रहा है। तो बेसिक जो भी सॉफ्टवेयर था वो हमने देखा यहाँ पर आज, और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आपका खुद का डिवाइस बनाना है और नेमिंग करना है, यहाँ पर कुछ 2D ग्राफिक्स टेक्स्ट मोड है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर मार्कर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर नेम देने के लिए यहाँ पर से क्लिक करके हम टाइप कर सकते हैं LED PKT, यहाँ पर टाइप करके ओके किया तो यहाँ पर कुछ नेम आ गया। तो हम ऐसे डिवाइसेस का नेम वगैरह या अलग से हम कुछ मॉड्यूल वगैरह बना रहे हैं, इसका नेम वगैरह भी हम यहाँ दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी ऑप्शंस हैं, हम धीरे धीरे करके जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाएगा तो हम उसको देखते जाएंगे। फ़िलहाल अभी जितना भी था ये प्रोटियस सॉफ्टवेयर का बेसिक जो था, आपको बेसिक सर्किट वगैरह डिज़ाइन करना और सिमुलेशन कैसे करना है उसके लिए था ये ट्यूटोरियल। आगे हम PCB डिज़ाइन के बारे में भी देखेंगे धीरे धीरे करके। उस टाइम जो भी ऑप्शंस आते जाएंगे, यूज़ करना है कैसे, इसमें टूल्स वगैरह हो गया और प्लस डिज़ाइन हो गया, ग्राफ वगैरह भी हम देखेंगे धीरे से। तो बेसिक इतना ही था। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। और भी अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस इसको चाहिए, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पे वीडियोस वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से अच्छा वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।